हेलो दोस्तों, वीके मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हम विकास सर आपको इंटर बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है। 3.1 पढ़ लिए हैं। आव्यूह क्या होता है उसके बारे में हमने जाना, पक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा है। और आव्यूह को जोड़ घटाना, कैसे आव्यूह को जोड़ा जाता है, आव्यूह को घटाया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह, जिसमें प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। 3.2 तक हम लोग पढ़ लिए थे। 3.2 तक हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। आज हम लोग 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, आप लोग बुक खोल करके देखिएगा 3.3 का। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि हमने आप लोगों से पहले भी बोला है कि आप लोग जब भी क्लास हमारा करिए तो बुक के साथ पढ़िए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और बुक साथ में रख करके, और क्वेश्चन जैसे जैसे बताते जाते हैं वैसे वैसे करते जाइए, कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त का मतलब होता है कि अगर पक्ति में है तो इसको स्तंभ में बदलना है, स्तंभ में है तो इसको पक्ति में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्तंभ में है, ये क्या है, स्तंभ में है, तो इसको हम पक्ति में चेंज कर देंगे। स्तंभ को किस में चेंज कर देंगे? पक्ति में चेंज कर देंगे। तो वही हमारा परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो वही हम लोग का परिवर्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे परिवर्त करते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। पहले का पहला क्वेश्चन है आपका, इसको हम मान लेंगे कि माना e बराबर 5 1/2 और -1। इसको हमने क्या मान लिया, ए के बराबर मान लिया। इसको हमने ए के बराबर मान लिया। इसका हमको परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त क्या होता है? तो ए डैश, इसको क्या बोलेंगे, ए डैश बराबर 5 1/2 और -1। इस पर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। इसको डैश बोलते हैं, डैश, इसी को परिवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख करके, अब ये क्या है, स्तंभ में है। किस में है? स्तंभ में है। तो स्तंभ में है तो इसको किस में चेंज करेंगे? पक्ति में चेंज करेंगे। स्तंभ को हम पक्ति में चेंज कर देंगे, वही हमारा परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। तो यहाँ 5 की जगह पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे -1/2 है तो 1/2 हो गया, अब -1 है तो 1 हो गया। ये पक्ति को हमने, स्तंभ को हमने पक्ति में चेंज कर दिया, ये हमारे परिवर्त आव्यूह हो गया। तो ए डैश बराबर क्या मिल गया हमको, इतना मिल गया। यही दोनों क्वेश्चनों में भी यही करना है। तो आइए देखते हैं। तो माना दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, ये पहला था, ये दूसरा बता रहा है। ए बराबर हमारा क्या हो गया, 1 -1 2 और ये हो गया 3। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको ए के बराबर मान लिए। तो ए का परिवर्त हम ऐसे कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम ये ना लिख करके डायरेक्ट ये वाला चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो पक्ति को किस में चेंज करते हैं, स्तंभ में करते हैं। तो पक्ति है ना, इसको हमने बोला था कि पक्ति है, तो पक्ति को आर से डिनोट करते हैं। तो क्या है, पक्ति है, तो पक्ति है, तो इसको हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो एक को 1 लिख देंगे, अब -1 है तो -1 यहाँ लिख देंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है? 1 को यहीं पे रख दिए और -1 को कहाँ लिख दिए, यहाँ। पक्ति को हमने स्तंभ में लिख दिया। किस में लिख दिया, स्तंभ में। इसी तरह 2 है तो 2 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, और 3 को इसके नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह हो गया। ये क्या हो गया, हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा, इस पे हम लोग को सवाल आगे पढ़ने को मिलेगा। इसके आगे हम लोग सवाल इसी पे लगाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पक्ति को हमने आव्यूह को किस में चेंज कर दिया, परिवर्त आव्यूह में चेंज कर दिया। ये परिवर्त आव्यूह हो गया।
इसमें हमने चेंज कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह तीसरा का देखते हैं। तीसरा का माना हम क्या मान लेंगे, सॉरी दोस्तों, इसको ए नहीं मान करके क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो सी बराबर कितना दिया हुआ है, -1 √3 और 2 दिया हुआ है। यहाँ दिया है 5 और 3, यहाँ दिया है 6 और -1। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, परिवर्त आव्यूह में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, परिवर्त आव्यूह में चेंज करेंगे। तो C डैश बराबर हो जाएगा, C डैश बराबर क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह में चेंज करिए तो पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया -1 5 और 6। अब देखिए ये लाइन है ना, पंक्ति को हम किस में चेंज कर रहे हैं, स्तंभ में। तो पहली लाइन को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। अब दूसरी लाइन को हम क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे, और उसके बाद तीसरी लाइन को भी स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो पंक्ति को हमने किस में चेंज कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। तो अब ये देखिए दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति √3 5 और 6 है। उसके बाद तीसरी पंक्ति को किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे। तो 2 3 और -1। तो ये क्या हो गया, हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया। इस तरह हमने पहला सवाल कर दिया। आप लोग इसको चाहिए तो उतार सकते हैं, इसको लिख लीजिए, तो इसके आगे सवाल बताते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा सवाल हम देखते हैं। यदि a बराबर इतना दिया हुआ है तथा b बराबर इतना दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इसी को हमको प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होता है, a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इसी को हमको प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होगा। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। तो a बराबर दिया हुआ है, a अब b बराबर दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में। a बराबर a के मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। दो क्वेश्चन हम लोग को इस पे दिया हुआ है दूसरा सवाल में। तो पहले हम पहले को करते हैं। तो a प्लस b बराबर सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो a प्लस बी का मान पहले हम लोग निकालेंगे। तो a का मान कितना दिया हुआ है, -1 2 3 5 7 9, इधर दिया हुआ -2 1 और 1, प्लस a का मान तो हम लोगों ने लिख लिया, b का मान लिखते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके पहले कक्षाओं में आप लोगों ने जोड़ना सीख लिया है, पहले की वीडियो में आप लोग जोड़ना क्या किए हैं, सीख लिए हैं। तो आइए हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, पहले पंक्ति और स्तंभ को, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के साथ जोड़ते हैं। तो -1 और -4, देखिए -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में 5 घटाएंगे क्योंकि -5 दिया हुआ है। तो 2 में से 3 में से -5 को घटाएंगे तो कितना होगा, -2 बचेगा। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 दिया हुआ है। तो 3 में से -5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसकी पहले के कक्षाओं में हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ चुका है, जोड़ घटाना गुणा हम लोगों ने पहले कक्षाओं में पढ़ चुका है। 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 में 0 जोड़ेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा। और -2 में 1 जोड़ेंगे, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे, 4 हो जाएगा। और 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया। और a डैश हमको ज्ञात है, a प्लस बी
का डैश ज्ञात करना है। तो a प्लस बी डैश बराबर हो जाएगा, क्या करेंगे इसको पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं पंक्ति को किस में चेंज करते हैं, स्तंभ में चेंज करते हैं। डैश लगा है इसमें, तो डैश को पंक्ति में किस में चेंज करेंगे, तो स्तंभ में। तो इसको चेंज करिए, तो -5 3 और -2। इसी तरह 6 है, 9 है, 9 है, फिर -1 है, 4 है और 2 है। इसको हमने क्या कर दिया, पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज कर दिया। और हमको क्या ज्ञात करना है, a डैश और b डैश का मान ज्ञात करना है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब a डैश और b डैश ज्ञात करना है, a डैश प्लस b डैश बराबर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एक सवाल अगर समझ जाएंगे तो पूरा सवाल पूरा प्रश्नावली आप लोग बना लेंगे। एक सवाल अगर समझ जाते हैं अच्छे से तो आप लोग पूरे प्रश्नावली को बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारा सवाल एक ही जैसा है, थोड़ा सा इधर उधर घुमाया है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ए डैश यानी ए कितना है, ए का मान यही ना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, तो हमको ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश को क्या करेंगे, पंक्ति को हम किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे। तो चेंज करिए, तो -1 2 और 3, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे, 5 7 9, फिर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज करेंगे, तो -2 1 और 1, ठीक है। अब प्लस बी का मान ज्ञात करिए, बी डैश ज्ञात करना है। तो बी पंक्ति को किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे। तो करिए, कितना हो जाएगा, -4, ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ -5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे 1 3 कितना 1। आया समझ में, क्या किए हैं, बी डैश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो वही हमने किया है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, और इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, -1 को -4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 को 1 जोड़ेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 में 5 -5 दिया हुआ है, तो 3 में से -5 को घटाएंगे ना तो -2 बचेगा। ध्यान से समझिएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 1 में 1 जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का सवाल। अब मिलाइए इसमें, ये दोनों बराबर है, देखिए -5 तो -5, 3 तो 3, -2 तो -2, 6 6, यहाँ देखिए 9 9 तो 9 9 दिया है, एक -1 है तो -1 आया है, 4 है तो 4 आया है, 2 है तो 2 आया है, दोनों बराबर आ रहा है ना। तो ये इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो पूरा प्रूफ हो गया ना, देखिए इसके बराबर ये आ गया ना, तो ये प्रूफ करना था। तो ये हमारा सवाल का आंसर हो गया। हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए इसके आगे सवाल बताते हैं। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल देखते हैं। वैसे ही है, केवल इसमें क्या करना है, घटाना है। उसमें क्या करना था, जोड़ना था, इसमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है।
यहाँ देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, हमने प्लस कर दिया है, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो आइए सवाल को लगाते हैं। ए माइनस बी डैश, यानी वैसे ही सेम टू सेम सवाल होगा। ये दूसरा सवाल है, ए माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका, ए का मान कितना दिया हुआ है, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1, ये ना दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है, अब बी का मान माइनस लगा लेंगे। बी का मान कितना दिया हुआ है, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक, तो a माइनस बी का मान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। इसके पहले भी आप लोग पढ़े हैं, लगाए हैं सवालों को, तो आइए देखते हैं। तो -1 में -4 को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है, तो घटाइए। तो -1, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और -4। ठीक, दूसरा है 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो वैसे ही आ जाएगा 1। डायरेक्ट कर दें, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए वैसे ही करते हैं, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 - 1, और 3 में से 3 है, माइनस और -5 करना है। 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 - 1। हाँ, तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे, 5 - 1 कर दिए, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 7 - 2 कर दिए, और 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 - 0 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह इसको करिए, -2 में से -1 घटाएंगे, -2 - 1, 1 में से 3 को घटाएंगे तो 1 - 3 कर देंगे, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 1 - 1 कर देंगे। ठीक, आगे देखिए, यहाँ हमने अभी देखिएगा माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1, यहाँ पे -1 माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। +4 में से -1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ देखिएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। -2 में से -1 को घटाएंगे तो -3 होगा ना, जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब इतना तो छोटे बच्चे नहीं है कि घटाना आप लोग को ना आ रहा हो। 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 होगा, और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमारा सवाल a माइनस बी का मान निकल गया। अब a माइनस बी डैश निकालना है, a माइनस बी का होल का डैश बराबर हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से। इसको पंक्ति है तो पंक्ति को किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में। डैश लग गया तो क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज करेंगे। तो 3, 1 और 8, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर दिए, दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे तो 4, 5, 9। उसी तरह -3 है, -2 है और 0 है। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज कर दिया हम। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, a डैश माइनस b डैश। तो a डैश और माइनस b डैश, a डैश हो गया और माइनस b डैश। तो a को क्या करेंगे, a डैश में चेंज करेंगे, और b को किस में चेंज करेंगे, b डैश में चेंज करेंगे। a को a डैश में चेंज करेंगे और b को b डैश में चेंज करेंगे। तो a को a डैश में चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a डैश में चेंज करेंगे। तो पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में। तो -1, 2 और 3, 5, 7 और 9। इसको किस में चेंज कर, -2, -1, -1, 1 1 हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बीच में। अब बी डैश देखेंगे, बी डैश कितना है, बी डैश देखिए -4, 1 -5, 1 2 0, 1 3 1। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो घटाइए, इसको कैसे घटाएंगे देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। अब देखिए इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। -1 अब -4, तो यहाँ कर लीजिए, वैसे ही कर लीजिए। -1, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए, और -4 है तो -4 लिख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे 5 है, 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ -2 में से -1 घटेगा तो -2 ऐसे कर लीजिए, -2 में से -1 घटेगा। ठीक, और यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 2 -1, 7 में से 2 घटाएंगे तो 7 - 2, और 1 में से 3 घटाएंगे, 1 - 3। ठीक, और यहाँ पे 3 में से -5, 3 -5, और यहाँ पे -5 घटाएंगे। ठीक, और यहाँ पे 9, यहाँ माइनस है 9 माइनस, और यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 घटा लेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो घटाइए, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +4 में से -1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, +4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, और 4 यहाँ पे दिया है, 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे -2 में से -1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 हो जाएगा। जुट जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 बचेगा। ध्यान से समझिएगा सवाल को। 3 में से माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इस तरह हम लोगों ने सवाल को क्या कर दिया, लगा दिया। क्या कर दिए, सवाल को लगा दिए। अब ये देखिएगा, a - b डैश इतना है, और a डैश - b डैश दोनों बराबर है, सेम टू सेम है। 3 4 -3, 3 4 -3, 1 5 -2, 1 5 -2, 8 9 0, 8 9 0, सेम टू सेम है ना। तो इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो a - b डैश बराबर a डैश - b डैश। ठीक है, तो ये हमारा सवाल दूसरा भी लग गया। ठीक है, तो इस तरह हमने दूसरा सवाल भी आप लोग को लगा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, सॉरी, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे का सवाल हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल में कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, केवल समझना है। अगर समझ लेंगे तो बहुत इजी सवाल है, नहीं समझेंगे तो बहुत भारी लगेगा आप लोग को, इसलिए अच्छे से समझते चलिए, कोई भी भारी नहीं है ये। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं अब तीसरा सवाल। यदि a डैश बराबर इतना दिया हुआ है तथा b बराबर इतना दिया हुआ है, यहाँ a डैश दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, a डैश बराबर इतना दिया हुआ है, अब b बराबर इतना दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि a + b डैश बराबर a डैश + b डैश। सेम टू सेम वही सवाल है, अभी तो दूसरा सवाल हम लोग पढ़े हैं, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, केवल क्या किया है, अंक को चेंज कर दिया। यहाँ पे a डैश दे दिया, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ a डैश दिया है, यहाँ b दिया हुआ है, तो a डैश को हम क्या करेंगे, a में चेंज करेंगे। तो a में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति को अष्टक में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, a + b डैश दिया है ना, तो a का मान कितना दिया हुआ है,
ए का मान दिया हुआ है, ए डैश का मान दिया हुआ है, ए डैश बराबर इतना दिया होता है, हम इसको ए में चेंज करेंगे। ए बराबर लिखेंगे 3, अब पक्ति है तो इसको किस में चेंज करेंगे, स्तंभ में, और -1 और 2, ठीक। यहाँ पे 0 तो 0 और 1, पक्ति को हमने क्या कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। अब बी का मान यहाँ दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ -1 2 1 1 2 3, यही ना दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी डैश। सेम टू सेम दूसरा सवाल जैसा है, इसलिए यहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी। केवल हम एक सवाल बता दे रहे हैं, एक सवाल आप लोग अपने मन से करिएगा, आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ रहेंगे तो कोई भारी सवाल नहीं है, आराम से हो जाएगा। केवल आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपने आप को, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ हम ये सवाल कर लेंगे। विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए, तब वो आ जाएगा वो सवाल को, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका, a का मान रखिए, a का मान कितना दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, b का मान रखेंगे। b का मान कितना दिया हुआ, -1 2 1 1 2 3, ठीक। इस सवाल को हम हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3, जोड़ना है ना, तो जोड़िए। 3 में 1 घटाएंगे, 3 -1 दिया है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। -1 में से 2 को घटाएंगे, तो -1 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो 1 होगा। 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल a प्लस बी का मान निकल गया। अब a प्लस बी डैश हमको निकालना है, a प्लस बी डैश। तो डैश कर दीजिए, डैश का मतलब क्या होता है, पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति को क्या करेंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो चेंज करिए, 2 1 और 1 4 5, देखिए 5 4 4, बस ये हमारा सवाल पहला हो गया है। इसके बाद देखिए दूसरा, हमको इसी में हमको इसके बराबर इसके दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, a डैश बराबर प्लस b डैश। तो a डैश का मान हम लोग यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ a डैश का मान दिया हुआ है। तो a डैश का मान कितना दिया हुआ है, 3 4 -1 2 0 1, यही ना दिया हुआ है। अब प्लस बी डैश का मान हम लोग को निकालना है। बी डैश कितना दिया हुआ है, ये बी है ना, तो बी डैश में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिए, तो -1 2 और 1, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे बस करिए, आपका सवाल कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पंक्ति को क्या कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। a डैश और b डैश का मान हम निकाल दिए, जोड़ने जा रहे हैं। जोड़िए, इसको कितना हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे, क्या कि -1 है, यहाँ 2 है, तो 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे कहाँ आपको भारी लगा इस सवाल में, क्या भारी है। ये सारी चीजें हम लोग दूसरा क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम ऐसे ही, केवल प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी जहाँ जोड़ना है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और इसी तरह दूसरा सवाल आपका बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्या 1 और 2 से, दोनों क्या है, इक्वल हैं। a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस b डैश।
प्रूफ का मतलब क्या होता है, इति सिद्धम। हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, इति सिद्धम। तो ये आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन हमने बता दिया। दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को नहीं आएगा, एकदम आएगा, कुछ भी नहीं है सवाल में, आराम से बना लीजिएगा। अब हम चौथा सवाल बताने चल रहे हैं, इसको उतार लीजिए। हाँ, तो ये देखिए चौथा सवाल है, यदि ए डैश बराबर दिया हुआ है, ए डैश बराबर, ध्यान दीजिएगा कहीं भी ए डैश आ जाए तो उसको सवाल को समझिएगा, ठीक है। ए डैश बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए प्लस 2b डैश ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले a प्लस 2b का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद डैश लगा देंगे, ठीक है। तो आइए a प्लस b पहले हम ज्ञात करें, a प्लस 2b ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो a डैश दिया हुआ है, तो a बराबर हम लिखते हैं, a बराबर कितना हो जाएगा, पंक्ति को किस में चेंज करेंगे, अष्टम में। तो -2 में क्या करेंगे, 3 जोड़ करेंगे, -2 और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 कर देंगे, तो क्या हो गया, हमको डैश हट गया, हमारा क्या हो गया, डैश हट गया। पंक्ति को हमने अष्टम में चेंज कर दिया तो डैश हट गया। अब b दिया हुआ है, तो b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर दिया -1 1 0 2, यही ना दिया हुआ है। तो हम ज्ञात करेंगे a प्लस 2b, a प्लस 2b ज्ञात करने के लिए बोला है, a प्लस 2b। ध्यान से समझिएगा, a का मान तो हमको पता है, a का मान कितना हुआ है, -2 1 3 और 2 हमको पता है। अब b का मान कितना दिया हुआ है, अब प्लस लगाए बीच में तो प्लस लगा लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे और b का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे -1 कर देंगे, 0 कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा, इसके पहले हमने आपको सवाल में बताया था 2 का गुणा कैसे करते हैं, 2 का गुणा अंदर में कैसे करते हैं। तो आइए पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद से सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ करते हैं, यहाँ पे a का मान वैसे के वैसे उतार देंगे, 3 और 2, a का मान हम वैसे के वैसे उतार देंगे। अब प्लस 2 का गुणा किस में करेंगे, पूरे अवयव में करेंगे। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो खाली 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल अब क्या हो गया, 2 का गुणा हमने b के मान में कर दिया। अब आइए देखते हैं, जोड़ना है हमको, क्या करना है। अब तो आसानी से आप लोग जोड़ लेंगे। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये किसका मान है, a प्लस 2b का मान है, a प्लस 2b का मान ज्ञात है, हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है, a प्लस 2b डैश। तो डैश का मतलब हो गया, हमको पंक्ति को अष्टम में चेंज कर देंगे। तो अष्टम में चेंज करिए, तो -4 एक है तो यहाँ हो जाएगा, 5 है तो यहाँ हो जाएगा, 6 है तो यहाँ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हमने चौथा सवाल भी आप लोग को बता दिया। इसको उतार लीजिए तो पांचवा सवाल बताते हैं। तो आइए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पांचवा। चौथा तक हो गया, पांचवा सवाल देखिए। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि, क्या सत्यापित करना है, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश क्या है, दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों बराबर हैं। ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश हमको यही सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, यानी सिद्ध करना है। तो आइए, इसमें 2 सवाल दिया हुआ है पांचवा में। पहला सवाल ये है, ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ है। और दूसरा एक सवाल और है, ए का मान इतना दिया हुआ है, बी का मान इतना दिया हुआ है। तो एक ही जैसा दोनों सवाल है। अगर एक सवाल हम बता देते हैं तो आप एक सवाल
लगा सकते हैं। तो पहला सवाल हम बताते हैं आपको। सॉल्व करते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी, यहाँ देखिए ए और बी, तो ए और बी बराबर हो जाएगा। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 1 -4 3, और बी का मान कितना दिया हुआ है? -1 2 1, ये दिया हुआ है। ए बी का मान इतना दिया हुआ है। तो आगे देखिए, इसमें हम दोनों में क्या है? मल्टीप्लाई है। ए बी का मल्टीप्लाई है दोनों में, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा। पिछली कक्षा में हमने बताया, आपको फिर से बताते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 1 का पहले तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे? -1 में, 2 में, 1 में। फिर -4 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 1 गुणे 1 कितना होता है? 1 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह -4 का गुणा -1 में करेंगे, -4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4 गुणे -1 बराबर कितना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, अब -4 का गुणा 2 में करेंगे तो -4 का गुणा 2 में करेंगे तो -4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब -4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही 3 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो ए बी का मान हम लोग का मिल गया इतना। और यहाँ पूछ क्या रहा है? ए बी डैश, ए बी डैश पूछ रहा है। ए बी डैश बराबर, तो क्या होता है? डैश लगा देते हैं तो क्या करते हैं? पंक्ति को आव्यूह में, पंक्ति को किस में चेंज कर देते हैं? बीमा में चेंज करते हैं, यानी पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं। या तो स्तंभ को पंक्ति में चेंज करिए या पंक्ति को स्तंभ में चेंज करिए। तो हम क्या करते हैं? पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हैं। तो -1 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में हमने चेंज कर दिया। पहली पंक्ति को देखिए, पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ में चेंज कर दिया। दूसरी पंक्ति को हम किस में चेंज करेंगे? दूसरे स्तंभ में चेंज करेंगे। तो 4 -8 यहाँ -4। इसी तरफ तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, तो -3 6 और 3। ये क्या हो गया हमारा? ए बी का डैश निकल गया। और हमको क्या निकालना है? बी डैश ए डैश निकालना है। तो बी डैश ए डैश हम यहाँ निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए आगे यहाँ हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो बी डैश ए डैश हमको ज्ञात करना है। बी डैश और ए डैश बराबर। तो देखिए बी डैश कह रहा है तो बी यही ना है, तो पंक्ति है तो पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे? स्तंभ में चेंज कर देंगे। पंक्ति को किस में चेंज कर देंगे? स्तंभ में। यहाँ पे बी का मान यही ना है, बी बराबर इतना है। तो बी पंक्ति में दिया हुआ है तो हम इसको स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो -1 2 और 1, ये क्या हो गया हमारा? बी डैश का मान। यहाँ बी का मान दिया हुआ है, हम बी डैश का मान निकालिए। अब ए डैश का मान निकालिए। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? स्तंभ में दिया हुआ है, तो इसको किस में चेंज करेंगे? इसको पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो पंक्ति में चेंज करिए। 1 देखिए 1 -4 और 3, यही ना दिया हुआ है। तो हम इसको स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिए। आइए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई ना है, गुणा है। दोनों के बीच में क्या है? गुणा है, तो हम गुणा करेंगे।
तो यहाँ गुणा करते हैं। यहाँ देखिए -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 आएगा। -1 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 आ जाएगा, और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही दूसरा करेंगे, दूसरी पंक्ति को करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। 2 का गुणा -4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरह 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम लोग का निकल गया। आप देखिए यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दोनों का मान देखिए बराबर आया है, -1 4 -3। पहली पंक्ति देखिए तो -1 4 -3 दोनों बराबर आया है। दूसरी पंक्ति देखिए 2 -8 6, तो 2 -8 6 आया है बराबर। 1 -4 3 दोनों बराबर आया है। यानी हमारा क्या हो गया, ये अभी हमारे सत्यापित हो गया। यानी क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यानी क्या क्या बराबर हमारा, ए बी डैश बराबर क्या है, बी डैश और ए डैश क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही सवाल हमारा दूसरा भी है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे ही दूसरा सवाल है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे दूसरा सवाल भी करना है, तो दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा। इसको उतार लीजिए। हाँ, तो देखिए 6वां सवाल है। 6वां में 2 सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल है और दूसरा सवाल है। पहला सवाल कह रहा है यदि a बराबर इतना दिया हुआ हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। वैसे सेम टू सेम वैसे ही दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। दोनों क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, सेम टू सेम, केवल सवाल आप लोग को एक सवाल हम बता दे रहे हैं, एक सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हम आप लोग को बताते हैं, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा सवाल भी लगेगा। तो पहला सवाल देखिए कैसे लगेगा। पहला सवाल है a बराबर कितना दिया हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, यही सवाल दिया हुआ है। a बराबर दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, a डैश a यानी a का मान दिया हुआ है, हमको a डैश निकालना है। तो a डैश कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे a डैश बराबर हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, पंक्ति को अष्टम में चेंज कर देंगे। पंक्ति को अष्टम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos और sin, cos अल्फा sin अल्फा, पंक्ति को हमने अष्टम में चेंज कर दिया। उसी तरह दूसरा देखिए माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ये क्या हो गया, हमने a डैश निकाल लिया। अब हमको i के बराबर दिखाना है, तो a डैश a बराबर क्या होगा, a डैश a बराबर, एक चीज देखिएगा, i का मान होता है 1 0 0 1, ये i बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि i बराबर इतना होता है, ये ध्यान में रखिए, i का मान इतना होता है। ठीक है, तो हम a डैश a बराबर निकालते हैं। a डैश कितना दिया हुआ है, देखिएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे
कास अल्फा। अब ए का मान निकालना है। ए बराबर दिया हुआ है कास अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कास अल्फा दिया हुआ है। तो हम ए डैश ए बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, आई। ए डैश ए बराबर क्या सिद्ध करना है, आई सिद्ध करना है। ए डैश ए बराबर आई हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ सवाल को करेंगे हम लोग। तो देखिए कास अल्फा का कास अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कास अल्फा कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन अल्फा है ना, तो माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखिए अब क्या करेंगे, इसका हमने इसका पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में हमने गुणा कर दिया, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो कास अल्फा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ साइन दिया हुआ है, तो कास अल्फा साइन अल्फा। उसी तरह से माइनस साइन दिया ना, क्या दिया है, माइनस साइन दिया है, तो माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक, अब दूसरा देखिए साइन का कास में गुणा करेंगे, साइन का कास में गुणा करेंगे तो साइन अल्फा और कास अल्फा। उसी तरह कास का कास साइन में करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में कर दिया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये क्या हो जाएगा, कास का कास में करेंगे तो साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा जगह ना होने के कारण हमने तिरछा लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए एक बार और समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हम कुछ किए नहीं है, केवल गुणा किए हैं। जैसे हम पहले किए थे अंकों का करते थे, तो अंकों का आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी समझ में आएगा। कास का हमने कास में गुणा किया है, किसका किया है, कास का गुणा कास में किया है। तो कास अल्फा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा। और इसका किस में करेंगे, माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा अब इसमें करेंगे, कास अल्फा और साइन अल्फा, तो कास अल्फा साइन अल्फा। और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है और यहाँ कास अल्फा है, तो माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा, इसका गुणा हमने कर दिया है। फिर वैसे ही दूसरी पंक्ति का हमने पहले अष्टम में गुणा किया है, तो साइन अल्फा का कास में करेंगे तो साइन अल्फा कास अल्फा हो जाएगा। और फिर कास अल्फा का माइनस साइन में करेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। ठीक, और उसी तरह साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एक चीज देखिएगा, होता है फार्मूले में होता है, तो आगे पढ़िएगा तो आप लोग को हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखिए तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान हो जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कास अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ देखिए कास अल्फा साइन अल्फा, दोनों एक ही चीज ना है, और दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन अल्फा साइन अल्फा दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आई का मान निकल गया, आई बराबर यही ना होता है, अभी हम आप लोग को बताए थे, यहाँ पे आई बराबर होता है, थोड़ा साइड में इसको लिख देते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं।
थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए आई बराबर होता है 1 0 0 1। ठीक, आई का मान यही होता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। हमने क्या कर दिया, सत्यापित करना था कि a डैश ए बराबर होता है आई। a डैश ए बराबर क्या होता है, आई होता है। तो a डैश ए बराबर क्या हो गया, आई हो गया। यानी हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए, हेंस प्रूफ। ऐसे ही दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है, सेम वही चीज है, कुछ करना नहीं है। वैसे ही जैसे पहला सवाल लगाया वैसे ही दूसरा सवाल आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बताएंगे, फिर से दोबारा उस सवाल को हम बता देंगे। लेकिन एक बार अपने तरफ से लगाने का प्रयास करिएगा, आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो आगे सवाल देखते हैं। हाँ, तो ये 7वां सवाल है, 7वां का पहला सवाल है। 7वां में भी 2 सवाल दिया हुआ है। तो 7वां का पहला सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना एक सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब होता है ए बराबर दिया हुआ है और ए और ए डैश अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो उसको सममित अवयव बोलते हैं। क्या बोलेंगे, दोनों बराबर आ जाता है तो उसको सममित अवयव बोलते हैं। और अगर वही माइनस में आता है, ए है और ए डैश माइनस में आता है तो उसको विषम सममित अवयव बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि सम सममित अवयव है कि विषम सममित अवयव है। कह रहा है कि एक सममित अवयव है, तो क्या है देखते हैं। तो ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 1 -1 और 5। दूसरा दिया हुआ -1 2 और 1 5 1 3। ये ना सवाल दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है, हमको ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश बराबर क्या निकलेगा देखते हैं। ए डैश बराबर ए डैश, ए का मान निकल गया। तो ए इसको पंक्ति को अष्टक में चेंज कर देंगे -1 और 5। पहली पंक्ति को पहले अष्टक में हमने चेंज कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे अष्टक में चेंज कर देंगे। -1 2 और 1 और 5 1 5 है, यहाँ सॉरी 5 है, 5 1 और 3 क्या हो गया, ए और ए डैश। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों बराबर अगर आ रहा होगा तो हम लोग क्या होगा, ये सममित अवयव हो जाएगा। तो ए -5 1 और 5 1 -1 5, पहली पंक्ति देखिए दोनों का बराबर बराबर है। दूसरी पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति -1 2 1 -1 2 और 1 5 1 3 5 1 3, दोनों बराबर आ रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर ए डैश, ए बराबर क्या आ गया, ए डैश आ गया, आया ना। यहाँ देखिए पहली पंक्ति क्या है, पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ में चेंज किया है, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में हमने चेंज किया है, तीसरी पंक्ति को हमने तीसरे स्तंभ में चेंज किया है। दोनों इक्वल, दोनों का मान क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी ए बराबर ए डैश आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसलिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 3 क्या हो गया, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। ठीक, इसी तरह इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है, तो इसको करिए तो हम दूसरा सवाल बताते हैं। हाँ, तो ये दूसरा सवाल दिया हुआ है, 7वां का दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर इतना एक विषम सममित अवयव है। विषम कब होगा, जब ए, ये मान लीजिए ए है और ए डैश का मान क्या आ गया, माइनस में आ गया, क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। ए डैश का मान क्या आ जाएगा,
-1 में आ जाएगा तो -1 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममिताभ्य हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये बराबर हमारा दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 0, 1, -1, -1, 0 और 1, 1, -1, 0। तो क्या हो जाएगा, ए डैश हम निकालेंगे, ए डैश बराबर क्या होगा, पंक्ति को हम अष्टक में चेंज करेंगे तो पहली पंक्ति को पहले अष्टक में चेंज करेंगे तो 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ क्या आ जाएगा, -1, 0, 1। देखिए दूसरी पंक्ति को हमने दूसरे अष्टक में चेंज कर दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरे अष्टक में चेंज करेंगे, 1, -1 और 0। तीसरी पंक्ति को हमने तीसरे अष्टक में चेंज कर दिया, तो ए और ए डैश। ठीक, तो यहाँ पे ए डैश निकला। अब देखिए ए डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बराबर, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ए डैश दिया हुआ है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, -1, वहाँ यहाँ क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 1 हो गया। यहाँ माइनस है तो +1 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी ए डैश का मान क्या निकल गया, ए डैश का मान निकल गया -a। ए बराबर इतना दिया हुआ है, देखिए ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमारा मान कितना निकल गया, माइनस में आ गया। किस में आ गया, ए का मान हमारा किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये विषम सममिताभ्य हो जाएगा। यानी ए डैश बराबर -a, इसलिए क्या है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 0, 1, -1, 0 और 1, 1, -1, 0। क्या हो गया, एक विषम सममित अवयव है। सिद्ध हो गया कि विषम सममिताभ्य है, क्योंकि ए का मान कितना आ गया, माइनस में आया है। ए का मान किस में आया, यहाँ पे ए डैश का मान -1 में आया है, माइनस में आया है, इसलिए क्या हो गया, ये विषम सममिताभ्य हो गया। अगर प्लस में आएगा तो सम सममिताभ्य होगा, और माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का मान अगर सम में आता है तो सम सममिताभ्य हो जाएगा, और माइनस में आता है तो विषम सममिताभ्य हो जाएगा। इस तरह हमारा दूसरा सवाल भी लग गया। 7वां का दूसरा सवाल एक बार और आपको हम समझाते हैं। सिद्ध कीजिए कि अवयव इतना बराबर इतना एक विषम सममिताभ्य है। तो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ है, हमारा ए का मान दिया हुआ है, ए डैश हमने निकाला है। तो ए डैश हमने निकाला है, तो ए डैश निकाले हैं, लेकिन ए के बराबर ये नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए 0, 1, -1 आ रहा है, यहाँ -1, 1 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस चेंज करेंगे तब ए के बराबर आएगा। यानी माइनस को कॉमन लिए हैं तब ए के बराबर आया है। अब देखिए यहाँ पे ए के बराबर आया है। ठीक है, तो यानी इसमें से माइनस हमने कॉमन लिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विषम सममिताभ्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। हाँ देखिए, 7वां सवाल जैसे हम लोगों ने विषम सममिताभ्यों के बारे में पढ़ा है, उसी तरह से इसमें विषम और विषम सममित के बारे में ही बताना है हम लोग को। केवल यहाँ पे a + a डैश दे दिया है, a - a डैश दे दिया है। तो a और a - डैश आप लोग निकालना जानते हैं, a + a डैश भी हम निकालना जानते हैं। लेकिन हम एक सवाल इसमें आपको बताते हैं, देखिए कैसे होगा। पहला सवाल बताते हैं, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करते हैं पहला सवाल। ठीक है, तो पहला में दिया हुआ है आप ए बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब दोनों ए और ए डैश दोनों बराबर आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ए है और ए डैश, इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल आता है तो सममित अवयव है। ठीक, और अगर वही माइनस में आता है तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। इसका मान प्लस में आएगा तो सम सममित अवयव हो जाएगा। तो पहला सवाल बताते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ए का मान हम लोग का दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से ऊपर 1 5 6 7 दिया हुआ है। ठीक, ए का मान दिया हुआ है तो ए डैश भी हमको निकालना पड़ेगा ना। यहाँ से क्या करेंगे, ए डैश भी निकालेंगे। ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, पंक्ति को अष्टम में चेंज करिए या अष्टम को पंक्ति में चेंज करिए, एक ही बात हुआ। तो पंक्ति को हमने अष्टम में चेंज किया तो 1 का 5, 1 और 5, यहाँ 6 है 7 है तो 6 और यहाँ हो जाएगा 7, तो ए डैश निकल गया। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है। बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है, 1 5 6 7, ए का मान ये ना दिया हुआ है, ए का मान इतना दिया हुआ है और बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। और यहाँ ए डैश का मान, ए डैश का मान हम कितना निकाले, 1 6 5 7 निकाले हुए हैं। तो ए डैश का मान ये हो गया, एक का मान हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए, तो एक में एक जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ए और ए डैश का मान इतना आ गया। तो हमको दिया है ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर आ जाएगा, हमको होल डैश इसका ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करिए, तो होल डैश कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, पंक्ति को हम अष्टम में चेंज करेंगे तो 2 और 11, तो 2 और 11, फिर 11 और 14। देखिए दोनों का मान इक्वल आ रहा है। इसका भी मान a प्लस ए डैश का मान कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। और a प्लस ए डैश का होल डैश भी इतना ही आ रहा है। दोनों का मान क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा। अब वही पे अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाइएगा दूसरे वाले को। तो यहाँ देखिए a प्लस ए डैश बराबर ए और प्लस ए डैश क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो इसलिए ए प्लस ए डैश क्या हो गया, बराबर कितना दिया हुआ है, इतना क्या हो गया, एक सममित अवयव है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा सवाल में कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह पे माइनस रख दीजिएगा, जो मान आएगा उसके बाद से डैश करिएगा, डैश में माइनस में आएगा, उसी को बस लिख दीजिएगा कि एक विषम सममित अवयव है, और कुछ नहीं करना है। दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा 8वें का। 8वें का पहला सवाल हमने बता दिया, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बताते हैं। तो आइए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां में दिया हुआ है ए बराबर इतना दिया हुआ है। तो ज्ञात हमको क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश तथा वह 1/2 ए माइनस ए डैश का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9वां सवाल। सॉल्व करते हैं। तो हमको दिया है 1/2
ए प्लस दिया है ना, ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है। तो 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं 0 a b, यहाँ पे -a 0 और c, यहाँ पे -b -c और 0। ये ना सवाल है, ए का मान ना दिया हुआ है। अब ए डैश प्लस में दिया है, प्लस ए डैश में हम क्या करेंगे, पंक्ति को अष्टक में चेंज कर देंगे। तो यहाँ हम पंक्ति को अष्टक में चेंज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 0 a यहाँ हो गया b, ठीक। यहाँ पे -a 0 c, यहाँ पे -b -c 0, ठीक। यही सवाल हमको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। तो देखिए करते हैं, यहाँ पे करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, केवल जोड़ना है, कुछ है नहीं, केवल जोड़ना है। देखिए 0 से 0 में जोड़ेंगे, यहाँ से 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब a और यहाँ -a है, देखिए a है और यहाँ -a है, तो a से a कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b है और यहाँ -b है, यहाँ b है और यहाँ -b है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए -a है, -a में a जोड़ेंगे, तो -a में a जोड़ेंगे तो -a से a कट नहीं जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे c है और यहाँ -c है, तो -c में c को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रहा समझ में आप लोग को। अब देखिए -b है, यहाँ b है, तो -b में b जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे -c है, -c में c जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिए -c में क्या है, c है, तो -c और c तो कट नहीं जाएगा, तो -c में c जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए देखिए बड़ा सवाल देख करके आप लोग डरिए नहीं, जितना ही बड़ा होता है उतना ही इजी होता है। क्या होता है, जितना ही बड़ा सवाल होता है उतना ही इजी होता है। देखिए 0 आ गया इसका मान, आप लोग सोचे होंगे कि बहुत बड़ा सवाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 और a प्लस a डैश का मान कितना आ गया। अब इसका गुणा जब 0 में करेंगे तो सबका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मान जब 0 में गुणा करेंगे, 1/2 को गुणा करेंगे 0 में, तो सबका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 और 0, ठीक। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग दूसरा सवाल कर सकते हैं, इसमें दूसरा भी सवाल दिया हुआ है, तो इसमें केवल माइनस करना है और नहीं कुछ करना है। चलिए बताते हैं इसको। तथा दूसरा सवाल देखिए, पहला सवाल हमारा हो गया, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल जोड़ना था। जोड़े और -1/2 से क्या करना था, गुणा करना था। तो -1/2 से कहाँ गुणा करेंगे, जब 0 है तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये संख्या हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/2, दूसरा सवाल लगा रहे हैं, 1/2 a माइनस a डैश, ये ना दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल को। 1/2 ये हो गया। तो a का मान दिया हुआ है, देखिए a का मान दिया हुआ है 0 a b, यहाँ पे -a 0 c -b -c 0, ठीक। a का मान निकल गया। अब a डैश का मान निकालेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस यहाँ रख लेंगे। a डैश का मान निकालेंगे तो a डैश का मान हम निकाले थे ना यहाँ पे, तो वही आएगा 0 -a -b, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -c हो गया।
बी हो गया, सी हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे निकालते हैं 1/2। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो 0 में 0 घटाएंगे, सॉरी घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0 में 0 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 0 होगा। 0 में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और एक है, ए है, या माइनस, अब माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बी है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी और बी क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस ए है और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी माइनस ए है ना, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस 2a, क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे 0 है और 0 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे c है, अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो c और c क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यहाँ पे माइनस b है और माइनस b यहाँ है, तो माइनस b माइनस 2b हो जाएगा। ठीक, माइनस 2b। यहाँ माइनस c है और माइनस c यहाँ हो जाएगा, तो माइनस 2c माइनस 2c हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा। और 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का मान निकल गया। अब इसका गुणा हम करेंगे, बट्टा के रूप में दिया हुआ है 1/2। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अरे ऐसे समझिए ना, 1/2 है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ से यहाँ तो 2 है आगुणे 1/2 है, आगुणे 2a है। ये देखिएगा, इसका गुणा हम कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, तो 1/2 आगुणे 2a है। तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा। ऐसे ही 2 से 2 कट जाएगा, केवल यहाँ b बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस a बचेगा और यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 2c है, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल c बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2b है, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस b खाली बचेगा। यहाँ पे माइनस 2c है, तो माइनस c बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा भी सवाल का आंसर हो गया। तो 9वां सवाल आप लोग समझे, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जोड़ना था, इसमें घटाना था, और कुछ नहीं करना था। इसके पहले भी कक्षाओं में आप लोग पढ़े हैं। तो अगला सवाल हमारा है 10वां सवाल। ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये सवाल आप लोग आराम से क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं। निम्नलिखित अवयव को, 10वां सवाल बता रहा है, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त नहीं कर देंगे। चलिए 11वां सवाल देखते हैं। 11वां बहुविकल्पी प्रश्न है, यदि ए तथा बी, 11 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। पहला सही होगा, 11वां का ए सही होगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए, एक क्या होगा, एक विषम सममित अवयव हो जाएगा। उसी तरह 12वां सवाल दिया हुआ है, यदि ए बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा तथा ए प्लस ए डैश है ना, तो ए का मान दिया हुआ है, ए डैश निकालेंगे। आई तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फा का मान आ जाएगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, पाई/3। इसको निकाल के देखिएगा, इतना ही आएगा, पाई/3। तो यहाँ हम लोग का 3.3 अवयव में हम लोग 3.3 प्रश्नावली पढ़ चुके, और अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तक आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप जो भी हमारा वीडियो देखे, हमको उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आगे भी आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।